शिवपुर की सुबह अब पहले जैसी नहीं होती थी। सूरज निकलता था, लेकिन रोशनी किसी के चेहरे तक नहीं पहुंचती थी। लोग अपने घरों के दरवाजे खोलते जरूर थे, लेकिन नजरें सीधी जमीन पर रहती थीं, क्योंकि अब एक और घर सूची में जुड़ चुका था, मोहन का घर। पुलिस फिर आई। इस बार थोड़ा ज्यादा सवाल पूछे गए, लेकिन नतीजा वही, घर अंदर से बंद था। कोई टूट फूट नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे मोहन खुद ही धीरे धीरे हवा में घुल गया हो। लेकिन एक चीज बदली थी। अब लोग सामने वाले घर को खाली घर नहीं कहते थे, वे उसे इंतजार वाला घर कहने लगे थे। उसी दिन शाम को शिवपुर में एक आदमी आया। नाम था विनय। विनय रमेश का छोटा भाई था। उसे शहर से फोन आया था, रमेश लापता है। बस इतना ही। विनय जब रमेश के घर पहुंचा तो पहली बार उस घर को ध्यान से देखा। वही घर, वही पीली खिड़की, वही खामोशी। लेकिन उसे डर नहीं लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे पहले से जानता हो। रात को विनय रमेश के कमरे में सोया। रात करीब 2 बजे उसे लगा जैसे कोई कुर्सी खिसका रहा हो। विनय उठा, धीरे धीरे खिड़की के पास गया और सामने वाले उस घर की तरफ देखा। आज खिड़की में 7 कुर्सियां थीं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हर कुर्सी के पीछे दीवार पर नाम लिखे हुए थे, धुंधले लेकिन पढ़े जा सकते थे। रमेश, मोहन, सुरेश और 3 नाम ऐसे जो विनय नहीं जानता था। विनय की नजर आखिरी कुर्सी पर गई। उसके पीछे लिखा था विनय। उसका दिल जोर से धड़क उठा। अगली सुबह विनय सीधे पुरानी नगरपालिका की फाइलों में गया। उसे कुछ ढूंढना था। कई घंटों बाद उसे एक पुरानी रिपोर्ट मिली, 10 साल पुरानी। रिपोर्ट में लिखा था, शिवपुर के इस घर में एक आदमी रहता था, नाम हरिश्चंद्र। वह ज्यादातर समय अकेला रहता था। वो रोज खिड़की के पास बैठकर लोगों को देखा करता था। धीरे धीरे उसने कुर्सियां रखनी शुरू की, पहले अपने लिए, फिर उन लोगों के लिए जो रोज उसे देखते थे। विनय काफी देर तक वही बैठा रहा, उस रिपोर्ट को बार बार पढ़ता रहा। तभी उसकी नजर एक छोटी सी बात पर गई। हर नाम के आगे एक तारीख लिखी थी, और वो तारीखें किसी हादसे की नहीं थीं। वो तारीखें थीं उस दिन की, जब उस व्यक्ति ने पहली बार उस घर की खिड़की में झांका था। विनय को अब एक और बात याद आने लगी, रमेश के साथ आखिरी बातचीत। रमेश ने हंसते हुए कहा था, भैया, सामने वाले घर में कुछ अजीब है। कभी कभी लगता है कोई मुझे ध्यान से देख रहा है। उस वक्त विनय ने बात टाल दी थी। अब उसे अपनी गलती साफ दिख रही थी। विनय धीरे धीरे सामने वाले घर के करीब गया। पहली बार उसने उसे दूर से नहीं, पास से देखा। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। घर के दरवाजे के पास जमीन पर कई बार घिसे हुए कुर्सी के पांवों के निशान थे, जैसे कुर्सियां खुद अपनी जगह बदलती हों। रिपोर्ट की आखिरी लाइन थी, जिस दिन देखने वाला ज्यादा देर तक देखता है, उस दिन वो कुर्सी उसी की हो जाती है। विनय को सब समझ आने लगा। ये घर लोगों को नहीं ले जाता था, यह उनकी आदतों को पकड़ता था, जो रोज खिड़की से झांकते थे, जो देर तक देखते थे, जो खुद को अलग समझते थे। उस रात विनय को नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर में उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। करीब 3 बजे एक हल्की सी खांसी की आवाज आई। वो आवाज रमेश जैसी थी। विनय ने धीरे से कहा, भैया। कोई जवाब नहीं, लेकिन उस घर की खिड़की में पीली रोशनी एक पल के लिए तेज हो गई। अगर आप यहाँ तक ये कहानी सुन रहे हैं तो जरा रुककर इतना जरूर बताइए, क्या आपको भी लगता है कि उस घर की कुर्सियां लोगों को चुनती हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी थियोरी लिखिए। और अगर ऐसी धीरे धीरे खुलने वाली कहानियां आपको पसंद हैं तो अनकहे किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उस रात विनय ने खिड़की से नहीं देखा। उसने पर्दे गिरा दिए, लाइट बंद कर दी और कुर्सी पर बैठ गया, ठीक वैसे जैसे रमेश रोज बैठता था। आधी रात को एक आवाज आई, तुम अलग हो। विनय ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, मैं भी वही हूं। सुबह शिवपुर के लोगों ने देखा, सामने वाले घर की खिड़की में आज भी 7 कुर्सियां थीं, लेकिन एक नाम मिट चुका था, विनय। और रमेश के घर की खिड़की में पहली बार हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। और कमेंट्स में बताइए, क्या विनय इस चक्र को तोड़ पाएगा या वो भी उस घर का हिस्सा बन चुका है? आप सुन रहे थे अनकहे किस्से, कल रात 10 बजे भाग 4, क्योंकि कुछ घर लोगों को नहीं, उनकी जगह बदल देते हैं।